विवाह में कन्या के द्वारा वर से कुछ वचन लिए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं 7 वचन। विवाह के 7 वचन। तो ये 7 वचन क्या है, इनमें कौन कौन सी शर्त रखी जाती है कन्या के द्वारा वर से, जिससे वो कन्या विवाह कर रही है, उस पुरुष से क्या शर्त रखती है। हम इन वचनों को शर्त भी कह सकते हैं। और मेरा मानना है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को दाम्पत्य जीवन में विवाह के समय जो वचन लिए और दिए गए थे, उन वचनों को याद रखना चाहिए। यदि वे याद रखते हैं तो उनके जीवन में कलह कलेश नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो वो वचन कौन कौन से हैं, तो आइए आज हम सुनते हैं। पहला वचन, ध्यान से सुनिएगा। पहले वचन में कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाएं, कभी तीर्थाटन के लिए जाएं, तो मुझे अपने साथ लेकर के ही जाएंगे। अर्थात तीर्थ यात्रा आप अकेले कदापि नहीं करेंगे। और इसी वचन में कहती है कि कोई भी आप व्रत करेंगे, उपवास करेंगे अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें, तो आज की भांति ही, जैसे ये दोनों आज साथ बैठे हैं, आज की भांति ही आप मुझे साथ में लेकर के धर्माचरण करेंगे। ये धर्म कार्य करते हुए अपने बगल में मुझे स्थान देंगे। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वाम अंग में, वाम भाग में आने को तैयार हूं। ये था पहला वचन। दूसरा वचन, दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आज से आप मेरे भी माता पिता का सम्मान करेंगे और कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए आप आजीवन ईश्वर भक्त बने रहेंगे, भगवान के परम भक्त बने रहेंगे। यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगी होने को तैयार हूं। ये था दूसरा वचन। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है, यदि आप मेरे जीवन की तीनों अवस्था, युवावस्था, जिस अवस्था में विवाह हो रहा है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जीवन की इन तीनों अवस्था में आप मेरा पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो मैं आपकी वाम भाग में आने को तैयार हूं। ये था तीसरा वचन। अब चौथा वचन आता है। कन्या कहती है कि अब तक आप घर परिवार की जिम्मेवारी से पूर्णतया मुक्त थे। हाँ, कहते हैं ना, बाल न बच्चा सबसे अच्छा। तो कन्या कहती है कि अब तक आप घर परिवार के सारी जिम्मेवारियों से पूर्णतया मुक्त थे। अब जबकि आपका विवाह हो रहा है, आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो आज से भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। आज से परिवार की समस्त दायित्वों को पूर्ण करने का पूरी जिम्मेदारी आपकी कंधों पर है। यदि आप इस भार का वहन करने की प्रतिज्ञा करें एवं
परिवार के पालन के लिए पर्याप्त धन कमाने का वचन दें तो मैं आपकी वामांगी होने को तैयार हूं। ये था चौथा वचन। अब पांचवा वचन। इस वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में या व्यापार संबंधित कोई काम हो तो किसी लेन देन अन्य खर्चों को करते समय आप मेरी सलाह लेंगे। कोई निवेश करना है, कोई बहुत बड़ा धन खर्च करने वाला काम हो, विवाह हो, घर बनाने का काम हो, व्यापार को बढ़ाने का काम हो आदि, इन सब बातों में आप मेरी भी सलाह लेंगे। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं आपकी वामांगी होने को तैयार हूं। छठवां वचन। छठवें वचन में कन्या कहती है कि यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सबके सम्मुख या मैं अपनी सखियों के बीच में या आरोस पड़ोस की स्त्रियों के बीच में बैठी रहूं तो सबके सामने आप मुझे मेरी गलतियों पर भी फटकार नहीं सकते हैं। हाँ, यदि मेरी गलती है तो मैं एकांत में जब मिलूं या एकांत में आप मुझे बुला करके समझा सकते हैं। तो ये छठवां वचन है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगी होने को तैयार हूं। अब आया सातवां वचन। सातवें वचन में कन्या वर से कहती है कि आज से आप पराई स्त्रियों को, जो आपसे बड़ी हो उसे माता के समान, जो बराबर हो उसे बहन के समान, और जो छोटी हो उसे अपनी पुत्री के समान समझे। और आज से आप मेरे इन सातों वचनों को अगर स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं, वामांगी होने को तैयार हूं। और ये 7 वचन वर के द्वारा श्रवण करके, सुन करके और सहमति के साथ, प्रेम के साथ स्वीकारा जाता है। और इस प्रकार से कन्या के ये 7 वचन पूरे होते हैं।